दोस्तों तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे 3 एसएमई आईपीओस के बारे में। तो ये तीनों आईपीओ आज ही ओपन हुए हैं। तो एक है एल्पेक्स सोलर आईपीओ। तो चलिए इसके इंकर लिस्ट को देखेंगे। इसके साथ ही रुद्रा गैस इंटरप्राइज आईपीओ और पॉलिसील इरिगेशन सिस्टम आईपीओ, इन दोनों आईपीओ के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। सबसे पहले बात कर लेते हैं एल्पेक्स सोलर आईपीओ के बारे में। तो ये आईपीओ 8 फरवरी यानी कि आज से ही ओपन हुआ है और ये 12 फरवरी को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 115 रुपये रखा गया है। आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 74.52 करोड़ का आईपीओ है। तो आईपीओ थोड़ा बड़ा देखने को मिल रहा है और पूरी तरह से ये फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई पे लिस्ट होने वाली है। आईपीओ आज से ओपन हुआ है, लेकिन एंकर इन्वेस्टर्स के लिए कल ही आईपीओ ओपन हो चुका था और एंकर इन्वेस्टर्स को इस आईपीओ में 18,45,600 शेयर्स एलोकेट किए गए हैं। और अगर इनके पोर्शन साइज को देखें तो 21.22 करोड़ का जो पोर्शन है वो एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट किए गए हैं। तो चलिए एंकर लिस्ट को भी देख लेते हैं। एल्पेक्स सोलर आईपीओ की अगर एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ का एंकर लिस्ट भी बढ़िया देखने को मिल रहा है और यहाँ पर आपको 8 एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं। तो आईपीओ का एंकर लिस्ट बढ़िया देखने को मिल रहा है और बड़े इन्वेस्टर्स इसको लेकर डिमांडिंग भी देखने को मिल रहे हैं। अब इस कंपनी के बिजनेस की बात करें तो ये जो कंपनी है ये सोलर पैनल की मैन्युफैक्चरिंग करते हुए देखने को मिलती है। तो अभी जैसा कि आपने देखा कि बजट में प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के बारे में बताया गया, तो अभी जो भी कंपनी आपको सोलर पैनल वगैरह बनाते हुए देखने को मिलती है तो उनके बिजनेस में काफ़ी अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है। अभी कुछ दिन पहले ही एक और सोलर वाली कंपनी मार्केट में लिस्ट होती हुई देखने को मिली और कंपनी है ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम सोलर। तो ये जो कंपनी है ये 18 जनवरी को मार्केट में लिस्ट हुई। आईपीओ का प्राइस 54 रुपये था और आईपीओ की लिस्टिंग 140 रुपये के ऊपर हुई है, लेकिन इसका जो शेयर्स है वो 396 का हाई लगाते हुए देखने को मिला है और अभी ये देखें तो 291 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। यानी कि आज की डेट में 291 रुपये के ऊपर इसमें लोअर सर्किट लगा हुआ है। तो ये कंपनी जिस दिन से मार्केट में लिस्ट हुई है उस दिन से लगातार अपर सर्किट में ही देखने को मिली और पिछले 2 दिनों से इसमें गिरावट देखने को मिल रही है, यानी कि 2 दिनों से लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सोलर वाली कंपनी में किस तरह के रिटर्न बनते हुए देखने को मिले हैं। तो जो ये सिमी वाली कंपनी होती हैं ये कंपनियाँ काफ़ी छोटी होती हैं, तो इसमें ऑपरेटर काफ़ी एक्टिव होते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि पहले लगातार इसमें आपको अपर सर्किट देखने को मिला और पिछले 2 दिनों से लगातार लोअर सर्किट में स्टॉक देखने को मिल रहा है। तो 396 से इसका जो प्राइस है वो 291 के ऊपर आ गया। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी गिरावट आपको देखने को मिलती है और आपको फिर ये स्टॉक से बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता है। हालांकि कंपनी देखें तो सोलर वाली कंपनी में बहुत अच्छी रैली देखने को मिली है। तो बताने का मकसद ये था कि सोलर वाली कंपनियों में काफ़ी बढ़िया आपको तेजी देखने को मिल रही है। अगर कंपनी के फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल भी बढ़िया है। कंपनी अच्छे रेवेन्यू और प्रॉफिट बनाती हुई देखने को मिल रही है। साथ ही कंपनी के रिजर्व भी बढ़ती हुई देखने को मिल रहे हैं। हालांकि कंपनी के ऊपर आपको डेट भी थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल रहा है और कंपनी भी थोड़ा सा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आती हुई देखने को मिल रही है। लेकिन ओवरऑल जब मार्केट में डिमांड रहती है तो आईपीओ की लिस्टिंग भी आपको बढ़िया देखने को मिलती है। तो यहाँ पर भी इस आईपीओ को लेकर मार्केट के अंदर काफ़ी ज़बरदस्त डिमांड है। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ अब तक कितना सब्सक्राइब हुआ है। एल्पेक्स सोलर आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो अभी 2.25 हो चुके हैं और अब तक आईपीओ 17.38 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ 0.02 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो क्यूआईबीएस की ओर से अब तक ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं और जनरली क्यूआईबीएस डे 1 में अप्लाई करना ज़्यादा प्रीफर भी नहीं करते हैं। एचएनआईस पोर्शन 12.51 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। तो एचएनआईस की ओर से देखें तो काफ़ी बढ़िया एप्लीकेशंस लगती हुई देखने को मिल रहा है। और अगर रिटेलर्स को भी देखें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 29.38 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। तो रिटेलर्स की ओर से भी आईपीओ को खूब अप्लाई किया जा रहा है और अब तक रिटेलर्स की ओर से इस आईपीओ में 52,764 एप्लीकेशंस लग चुके हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस आईपीओ की मार्केट में काफ़ी बढ़िया डिमांड है। अब इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम भी काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है और इसका प्रीमियम अभी 190 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 2,28,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 165% के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। तो जिस तरह इसका प्रीमियम आपको देखने को मिल रहा है तो ऐसे में आईपीओ लिस्टिंग के साथ ही पैसे को 2.5 से 3 गुना करके दे सकता है। तो आईपीओ में देखा आपने कि आईपीओ में काफ़ी अच्छी डिमांड आपको आती हुई देखने को मिली है।
और आईपीओ के प्रीमियम भी बहुत हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहे हैं। आईपीओ का एंकर लिस्ट भी अट्रैक्टिव है, यानी कि बड़े इन्वेस्टर्स भी आईपीओ को लेकर डिमांडिंग है और 8 एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं, तो इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। रुद्रा गैस इंटरप्राइज आईपीओ को भी देखें तो ये आईपीओ भी आज ही ओपन हुआ है और ये भी 12 को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 63 रुपीज़ है और 2000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 14.16 करोड़ का है, तो ज़्यादा बड़ा आईपीओ नहीं है। इस आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो यहाँ पर एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को नहीं मिले हैं, तो यहाँ पर सिर्फ रिटेलर्स और एचएनआईज का पोर्शन है। रुद्रा गैस इंटरप्राइज आईपीओ के भी सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो अब तक आईपीओ 9.74 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। एचएनआईज पोर्शन में आईपीओ 2.19 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 17.28 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ पर भी देखें तो रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में खूब एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं और अब तक इस आईपीओ में रिटेलर्स की ओर से 9786 एप्लीकेशंस लग चुके हैं। तो यहाँ पर भी देखें तो मार्केट में इस आईपीओ की अच्छी डिमांड आपको देखने को मिल रही है। रुद्रा गैस इंटरप्राइज आईपीओ के भी अगर प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में भी तेजी देखने को मिल रही है और इसका प्रीमियम 35 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से करीब 70,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 55% के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो इसका प्रीमियम भी काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ की मार्केट के अंदर अच्छी डिमांड भी आती हुई देखने को मिली है। तो ऐसे में इस आईपीओ में भी अप्लाई किया जा सकता है। वैसे सेमी आईपीओ रिस्की होते हैं, तो आपको काफ़ी सोच समझ कर डिसाइड करना है। तो अगर आप इस सेमी आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो आपको अपने रिस्क रिवॉर्ड को ज़रूर कैलकुलेट करना है और उसके बाद ही अप्लाई करना है। नेक्स्ट आईपीओ है पॉलीसील इरिगेशन सिस्टम आईपीओ। ये आईपीओ भी आज ही ओपन हुआ है और ये 13 को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 54 रुपीज़ है और 2000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 17.44 करोड़ का है, तो ये भी बहुत बड़ा आईपीओ नहीं है। इस आईपीओ में भी अगर रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो यहाँ पर भी एंकर इन्वेस्टर्स के लिए पोर्शन नहीं है। यहाँ पर भी सिर्फ क्यूआईबीस और एचएनआईज का पोर्शन है। अब इस आईपीओ में देखें तो एक चीज़ आपको काफ़ी नेगेटिव देखने को मिल रही है कि कंपनी के जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो ऑलरेडी आपको बहुत कम देखने को मिल रही है, यानी कि प्रमोटर्स की होल्डिंग 33.79% है और आईपीओ आने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग 29.49% होने वाली है। तो कंपनी के प्रमोटर्स लगातार अपनी होल्डिंग को सेल कर रहे हैं। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। आरओई और आरओसी नंबर को देखें तो ये दोनों ही बहुत कम आपको देखने को मिल रहा है। डेट टू इक्विटी रेशियो को देखें तो ये 1 से एबव है। तो कंपनी आईपीओ के जरिए जो फंड रेज करने वाली है तो उसे कर्ज का भुगतान नहीं करेगी, तो आगे भी ये जो डेट है वो कंटिन्यू रहने वाला है। और रिटर्न और नेटवर्थ को भी देखें तो ये नंबर भी आपको काफ़ी डाउन देखने को मिल रहा है। पॉलीसील इरिगेशन सिस्टम आईपीओ की अगर सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो अब तक आईपीओ मात्र 0.47 टाइम ही सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है, यानी कि आईपीओ 50% भी सब्सक्राइब नहीं हो पाया है। एशियनाइज पोर्शन में आईपीओ 0.12 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 0.83 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो अब तक आईपीओ में ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं और अगर रिटेलर्स की ओर से भी देखें तो अब तक 634 एप्लीकेशंस ही लगे हैं। अब पॉलिसी इरिगेशन के अगर प्रीमियम को भी देखें तो अब तक इसका ग्रे मार्केट के अंदर प्रीमियम भी ओपन नहीं हुआ है, तो ग्रे मार्केट में भी इसकी डिमांड आपको देखने को नहीं मिल रही है और अब तक देखें तो आईपीओ में ज़्यादा एप्लीकेशंस भी नहीं लगे हैं, यानी कि मार्केट के अंदर भी इस आईपीओ की डिमांड आपको देखने को नहीं मिल रही है। तो अभी ऑलरेडी मार्केट में कई सारे आईपीओस ओपन हैं, तो आपको उन आईपीओस में अप्लाई करना चाहिए जहाँ की ग्रे मार्केट में अच्छी डिमांड आपको देखने को मिल रही हो और आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन लगते हुए देखने को मिल रहे हो। तो ऐसे में बेहतर है कि आप इस आईपीओ को स्किप करें। तो आई होप कि आपको वीडियो से एक आइडिया मिला होगा कि आपको इन तीनों आईपीओ में से किस में अप्लाई करना है और किस में अप्लाई नहीं करना है। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।